ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम हे कली चामुंडाय विषे। ओम हे कली चामुंडाय विषे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पूर्वार्ध प्रथम स्कंद अर्थ प्रथमो अध्यायम। महर्षि शौनक का सूजी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना करना। जो सर्वचेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूर्य, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मा, हे मारद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यासर सीट 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से संबर्वित हैं, जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्याची से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूर्य, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अर्थात आप समाहित सिद्ध होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे स्वर्गीय, आप तीनों तापों दैविक भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हो। हे माँ बाघ ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करे। हे सूर्य, जो मनुष्य सर्वनेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिया के सहवाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथा नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे शरीर रस के स्वाद से जिया को आहार होता है, वैसे विद्वजनों के वचनों से कर्णेन्द्रिय को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्ण युक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बड़ी क्यों न कहा जाए। अतः हे स्वामी, समाहित सीट होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी दिव्यगण कली काल के भय से पीड़ित हो रहे हैं, इस नियमित साधना में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीता ही रहता है किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विशिष्ट प्रकार के वितर्क से युक्त हैं। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नाना वीर वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा अमस उत्पन्न करने वाले। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र, सात्विक मीमांसा, राजस तथा न्यास शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार है स्वामी, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से संबंधित आपने यह भी बताया है कि उन पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने पंचंग वश अत्यंत अद्भुत मुमुक्ष जनों के लिए ये मुक्ति पर मनोरथ पूर्ण करने वाले धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उसे दिव्य तथा कल्याण में श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी दिव्यगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ गुरु भक्त एवं सत्वगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इसी प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अन्यान्य कथाएं सुनी किंतु अभी भी हम तप्त नहीं हुए। हे सूर्य, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति
हे सूर्य उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कटासुदा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूर्य, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्यशील होने पर पुण्य स्वर्ग से मिट्टी लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन गमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे स्वर्गीय त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसीलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्षु जनों को सर्वदा प्रिय हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां प्रथम स्कंदे शौनक प्रश्नो नाम प्रथमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।